सबसे पहले तो आप आए, दोबारा आप चौथे दिन आए, थैंक यू वेरी मच। और सारी मीडिया को मैं थैंक्स बोलता हूँ। सबसे बड़ी बात है, बप्पा ने एक अलग ही चीज़ बना दी है और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इतना लाइक कर रहे हैं कि उनको एक अलग ही तरह का एहसास हो रहा है, जो एहसास की जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि साक्षात आज की जो उनकी पिक्चर है वो देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात वो उतर के नीचे आ गया। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ का एक मैसेज जा रहा है कि यार इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के बने हैं, ये अपने आप में एक यूनिक बात है। और लोग मेरे से पूछते हैं, अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसने इसको बनाया है और जिन्होंने इनको ज़मीन पे उतारा है, मैं उनका इंटरव्यू आपको कराता हूँ। बट उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि वो लोग बोलते हैं सर आपने बहुत अच्छा किया। पूरी बिल्डिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है। यहाँ के जो हमारी बिल्डिंग में जितने भी ऑफिसेज हैं, सब ने एक इस तरह का उनको क्रेज़ है कि यार देखिए हमारे बिल्डिंग में इको फ्रेंडली गणपति आए हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि अभी मैं शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकता। और बप्पा खुद ज़मीन पे आके बैठे हैं और वो साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है इस बिल्डिंग में बाहर के लोग आते हुए थोड़ा सा डरते हैं, पर जब से बप्पा आए हैं वो लोग सबको हमने ये किया है। हम चाहते हैं कि सब लोगों में, आपके मीडिया के माध्यम से मैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और देखें कि बप्पा किस तरह से यहाँ विराजमान है। और रही बात बूमरैंग, का अपने आप में यूनिक है। ये बिल्डिंग अपने आप में यूनिक है क्योंकि इस बिल्डिंग का एशिया की सबसे मैक्सिमम जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो इस बिल्डिंग में हैं। और उन लोगों को एक अलग ही आभास होता है इस बिल्डिंग में। पर जब से बप्पा आए हैं तो लोग जो बाहर के नहीं आ सकते थे वो भी आके बिल्डिंग को भी देख रहे हैं और साथ में बप्पा के भी दर्शन कर रहे हैं। तो एक अपने आप में कोई यूनिक चीज़ होती है ना, तो लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मैं चाहता हूँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और दर्शन लें और रियलिटी देखें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार वाकई में आपने ये साडू और उसके ये बने हुए, मैं रियलिटी में आपके सामने बोल रहा हूँ और सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये रियलिटी में जो हम कह रहे हैं वही चीज़ है। बप्पा साडू और चावल के उससे ही बने हैं, कोई इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया। और ये अपने आप में यूनिक हुआ है, ये मुझे भी नहीं आइडिया था। पर मैं जो मुझे ये लगा कि हाँ वाकई में आज मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ बप्पा खुद आके विराजमान हो गए। इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती है। गणपति बप्पा मोरिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई साहब ने ये क्यों कहा कि बूमरैंग में लोग आने से यहाँ डरते हैं। इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मैं खुद आज पहली बार आया हूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़ अबाउट इट, बट अपने आप में इस मूर्ति को देखकर ये कहना कि एक नेचुरल डेरिवेटिव है इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अद्भुत एक वर्ड है जो मेरे दिमाग में तुरंत आता है। भाई साहब ने ठीक कहा, फिर फरमाया कि जिस फनकार ने इसको अंजाम दिया उसको तहे दिल से नमन है इस चीज़ के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट इको फ्रेंडली टुडे। वी ऑल लुक एट इको फ्रेंडली। आज वो दौर और आने वाले समय में दिस कैन बी ए बेंचमार्क टूवर्ड्स सोसाइटी कि मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को कोई एक मुहिम उठाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जितनी मूर्तियाँ बने सब इको फ्रेंडली बने, तो ये चलन ख़त्म हो सकता है। आप कर लिए और 15 लोग कर लेंगे, बट द फैक्ट इज़ until the government intervenes
दिस कैन नॉट हैपन फर्दर। तो इट इज़ हाई टाइम कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और ये इंश्योर करे कि जितने बप्पा की मूर्तियाँ बनेगी वो सिर्फ इको फ्रेंडली बनेगी। देखिए ये सब हमने जब प्लान किया था तो उस समय हमें ये नहीं था कि हमें इसको डेकोरेशन या ये करना है। ऑटोमेटिक ही कुछ बप्पा की मर्जी थी तो उसी हिसाब से ये हो गया है। हमने कहीं पर भी उनके आसपास जो जो डेकोरेशन हुई है वो चीज़ को हमने कहीं भी ये नहीं किया है। वो जिनको हमने बोला उन्होंने उसी डिजाइन कैलकुलेशन करके उसको प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें जो जो जिन्होंने फूल और ये डेकोरेशन की है वो भी अपने आप में एक यूनिक आदमी है और काफ़ी लोगों के काम करते हैं, बड़े बड़े उनके काम करते हैं हर तरह की वो। पर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन लगाई और किया तो उससे जो लुक निकल के आई है वो अपने आप में यूनिक हो गई। ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं था कि इसको स्पेशल तौर पे हम ये करेंगे। ये सब ये बप्पा की मर्जी थी। देखिए लोग बोलते हैं कि जब तक वो विघ्नहर्ता है, वो विघ्नहर्ता है और वो सब कुछ जानते हैं। वो उनको जो चीज़ उन्हें मालूम है वो मुझे मालूम नहीं है और उन्होंने वही चीज़ की जो उनकी इच्छा थी। मैं सिर्फ उनका सारथी हूँ, मैं उनको निमित्त हूँ उनको कि मैं उनको लाने के लिए कोशिश कर रहा था और उनके मन में आया तो वो आके विराजमान हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। जिस कलाकार ने इसको निखारा है, बनाया है, वो अपने आप में एक यूनिक है। इतनी बड़ी मूर्ति बनाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और पूरे मेंटेन के साथ 21 दिन में उसने ये मूर्ति तैयार की। 21 डेज में उसने लग के इसको यहीं पर तैयार किया। ये भी नहीं है कि अभी ये बाहर भी नहीं जा सकती है। अगर कोई ये कहे कि भाई हम इनको उठा के बाहर ले जाएंगे, इनको विसर्जन हमने यहीं पे करना है और यहीं से इसको निर्मित किया है और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हम कहते हैं आज हमने 24 फीट की बात की है, आने वाले समय में हो सकता है हम इससे भी बड़ी इसको ये होगा। बप्पा की मर्जी होगी तो हो सकता है ये 51 फुट भी हो जाए, हो सकता है ये, क्योंकि बेस आउट कैलकुलेशन देखना है हमें कि यहाँ तक कितने फिट की मूर्ति रह सकती है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने अभी सोच लिया और बप्पा का आशीर्वाद रहा तो हम इसको लॉन्ग लाइफ ये सिस्टम में लेके आएंगे। और हम दुनिया को बोलना चाहते हैं, हम मोस्टली मंडल को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, मैं नमो नमो से उनसे जुड़ा हूँ। नमो नमो का मेरा एक मेन वो है और उनका उद्देश्य यही है, जितना पर्यावरण हम लोग आज नहीं 10 साल बाद हमारी फैमिली, हमारे बच्चे उस लाइफ को जीने के लिए तो हम उनके बारे में सोचना शुरू करें ना। अगर हम आज से शुरू करेंगे जब ही हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ को देखते हुए मैंने कोई उसमें ऐसा ये नहीं किया कि कोई स्पेशल किया। जो भी हुआ वो बप्पा की मर्जी से हुआ। सर देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप को पता नहीं होता है उस पर कितना ये करेंगे हम लोग। डिपेंड ऑफ आपने एफर्ट्स करने हैं, बप्पा ने डिसाइड करना है कि हमसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चाहते हैं। मैंने आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। करना ना करना तो बप्पा के हाथ में। हो सकता है उससे भी ग्रांट हो जाए। आज आप आए हैं, आप सारी दुनिया को ये दिखा रहे हैं, हो सकता है पूरा वर्ल्ड ही आके यहाँ पे बप्पा के दर्शन करने आए। तो मेरा मकसद वो है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि वो जो दिल की इच्छाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जो दिल से वहाँ पे मांगेगा ना उसको मिलने वाला है। ये मैं आपको 100% कन्फर्म कर रहा हूँ। उनकी इतनी एनर्जी है कि इस पूरी बिल्डिंग में कई गुना एनर्जी बढ़ गई है। जो चीज़ एक नेगेटिविटी है, जहाँ पे वो विराजमान हो जाते हैं ना, वो सब चीज़ों की पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे थे, पर अब जो एक उनका स्ट्रेंथ है ना, तो ये इसको और बड़ा बनाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस इंसान ने यहाँ पे आके उनके दर्शन किए उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने इनको यहाँ ला के ये कर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मुझे सब आशीर्वाद दे दिए। जो होगा वो उसकी मर्जी, पर मुझे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग दिल से यहाँ पे आके मांग रहे हैं उनका 100% पूरा होने वाला है।
सर ऐसी इस तरह की कोई तैयारी नहीं की है, वो आएंगे, वेलकम है, बप्पा के दर्शन उन्होंने करने हैं, जो देना है उन्होंने देना है। तो वो अभी देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने उनसे ये किया है कि प्लीज़ आप आइए और दर्शन कीजिए। अब डिपेंड ऑफ बप्पा की है कि उन किसको दर्शन दिलाने हैं, किसको दर्शन नहीं दिलाने। सर आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा हिज कमिंग, और उन्होंने बेसिकली जब वो आए, उन्होंने एंटर किया तो उनको खुद ही फीलिंग महसूस हुई। तो ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको खुद फीलिंग महसूस हो रही है, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने उनके अपना सर उनके चरणों में रख दिया तो उसको कामयाबी मिलनी मिलनी है। हर चीज़ उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिव में आ जानी है। इस बिल्डिंग की पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें I'm very thankful to Arun ji for inviting us over here, and it's a really great thing for us to be here, and बप्पा के आशीर्वाद से हम सब यहाँ पे हैं, एंड थैंक यू अरुण जी, शोभित, कुणाल for inviting here for this occasion. So, what do you have to say? आई एम एस्टोनिश्ड एक्चुअली, बहुत सही लग रहा है। थैंक यू अरुण जी फॉर इनवाइटिंग अस। लाइक मुझे बापा जी को देखकर बहुत ही मज़ा आ गया कि इतना बड़ा बापा तो मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे, और सब कुछ बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। हर साल अरुण जी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए आपका अरुण जी को क्या कहना है? आप ऐसे ही हर साल करते रहिए, इससे भी बड़ा बप्पा आपको और आशीर्वाद दे, इससे भी बड़े आप उनके स्टैचू को इससे भी बड़ा बनाते रहे हर साल। नहीं, बड़ा है तो बेहतर है अरुण जी तो पर ऐसे इको फ्रेंडली। हाँ, इको फ्रेंडली है तो वो सबसे अच्छी बात है। आप नेचर एनवायरनमेंट सबका ख्याल रख रहे हैं, Yes. और इतनी सारी चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व होने के बाद अपने टाइम निकाल कर ये सब हाँ। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। एंड वेरी, या बहुत ही मज़ा आया देख के, सही लगा। फिल्म से हाँ, एक भजन सो इज द आमिर अली सुल्तान, एक गाना सुनाएंगे, एंड अंजना अंकुर सिंह, रोहित फर्स्ट ऑफ ऑल कोई गाना सुना दीजिए। भजन हो सके तो इस अवसर में तो आप कर सकते हैं। लिरिक्स इज मोस्ट लिरिक्स। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मातासाठी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मातासाठी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल, अरुण जी का बहुत शुक्रिया हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि बप्पा इको फ्रेंडली हैं, तो ये इवेंट के थ्रू एक बहुत मैसेज भी जा रहा है कि हम सबको इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका इनिशिएटिव डेफिनेटली रंग लाएगा, एक मैसेज है, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। बस मैं तो यहाँ पे आके ब्लेस्ड हूँ, इतने बड़े वो भी इको फ्रेंडली। आई एम रियली थैंकफुल टू अरुण जी, शोभित भाई फॉर आई एम ब्लेस्ड। मैं भी शुक्रगुजार हूँ अरुण जी का हूँ, शोभित भाई का हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया। काफ़ी अर्ज मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त हो गया कि ऐसे हम सब एक साथ ऐसे इवेंट में मिले हैं। आई एम रियली हैप्पी कि चलो उन्होंने कुदरत को नज़र में रखते हुए इको फ्रेंडली गणपति बनाया, जो मेरे ख्याल से भारत का सबसे पहला हिंदुस्तान का है। आई होप और ऐसे उनका चलता रहे सोच को लेके, जिससे कि जो भी है और चीज़ों को लेके इफेक्ट ना हो। तो वो बहुत, मैं उनके आइडिया को भी मैं सल्यूट करता हूँ। सो शुक्रिया अरुण जी, आपने। बाकी अब अभी हमारा गाना आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताओ उनको। अरे आप बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। शब्द सोचने पड़ रहे हैं। एक्चुअली गाना है दिल को बड़ा नाज है, म्यूजिक बाय अंजना अंकुर सिंह, डायरेक्टेड बाय मी कुणाल शिंदे, एंड प्रोडक्शन इज किशोर फिल्म्स प्रोडक्शन, जो कि नई फिल्म कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए।
डिज्नी हॉटस्टार के लिए इनकी एक फिल्म आ रही है, ZEE5 के लिए इनकी फिल्म आ रही है, बहुत सारा बप्पा के काम आ रहा है इनका, आशीर्वाद से बहुत हमें सारा बड़ा ब्लेसिंग्स काम आ रहा चाहिए। है। थैंक यू अरुण जी, हमें बुलाया। और हाँ जी नहीं नहीं, यहाँ पे जो मान के जाता है जरूर जरूर। 100% पूरा होता है। मैं पप्पा से भी एंड आई एम अ बिलीवर वेरी मच। इवन We all are a believer. आज एक गाना अंकुर का रिलीज हुआ है, एक MX प्लेयर से भी एक पूरा सीरीज आ जाई है। म्यूजिकल पूरा हाँ। कैप्सूल है जो रिलीज हुआ है MX पे एक्सक्लूसिव, आज ही हुआ। उसका एक कोई लाइन, एक गाना कोई सुनाओ उसका, जो अभी आज रिलीज हुआ है, नहीं आ गया, आज ही रिलीज हुआ है। आज ही आज ही रिलीज हाँ, हुआ। उसका सुनाओ कुछ। 2 लाइन। मैं ये अगर आप लोग ने पापीज़ा एल्बम सुना होगा तो उसको ट्रिब्यूट करके गाना मैं इसका अंतरा सुनाता हूँ। सोबत में आपकी समा बंध गई है, आपके दीदार की हमें लत लग गई है, मंजूर नहीं दिल आपको यूं चले जाइए, आपसे हुई मोहब्बत बस शुरू हुई है, हम खुश नसीब हैं कि आपके करीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि आपके करीब हैं, दिल की अर्जी को ना ऐसे ठुकराइए, महफिल में जो लाए हैं तशरीफ अपनी मर्जी से बर रुखसत होंगे आप हमारे दिल की मर्जी से। देखा जाए अरुण जी, ये तो आप ही का महफिल है, हम आप ही के। वेरी नाइस। अभी इनका विजय थलपति आपको पता होगा, इसमें इनकी फिल्म में भी गाना आया था। आमिर भाई उसके बारे में कुछ बताइए। रिसेंटली अभी थालापति विजय जी की मास्टर आई थी, उसमें मेरा गाना है, वो ZEE5 पे अवेलेबल है। और अभी अगर उसके बाद आप बात करें तो अंजना अंकुर सिंह जी के साथ ही मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ है, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें हम दोनों ने ऑस्कर विनिंग एक्टर्स जो है माइकल डगलस और कैथरीन ज़ीटा-जोन्स, उनके लिए गाना गाया है शैलेंद्र सर के फिल्म्स के अंडर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है, और बहुत जल्दी Very nice. अक्षत के साथ, करिश्मा के साथ, किशोर फिल्म प्रोडक्शंस, हम एक नया काम जल्दी लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज सो सरप्राइज जब मैंने गणपति जी देखे, वो बहुत क्यूट लगे मुझे, और एक्चुअली में मैंने इतने बड़े गणपति जी आज तक पर्सनली मैंने तो नहीं देखे। आई एम सो हैप्पी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात अनिल जी का थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, गणपति जी के दर्शन करवाने के लिए। एंड इको फ्रेंडली है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। सो आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे यहाँ पे आके उनके दर्शन करने को मिल रहा है। सो या मैम प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। या सो सबसे पहले तो मैं अरुण जी को थैंक्स कहना चाहूँगी, और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। गणपति जी के दर्शन फेस्टिव है हमारा, और इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा डे जा रहा है। होपफुली आई फील दैट मैं ये मानती हूँ कि जब गणपति जी आते हैं तो सारी वाइब्स ही बदल जाती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम फीलिंग। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं इतने बड़े जो गणपति जी हैं, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, एंड इट्स इको फ्रेंडली जो पहली बार हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। I am first of all thankful to Arun ji to have this kind of marvelous event, and it's an initiative by him, and I would see people following him next year onwards. Eco-friendly 24 feet is like no one has thought about it. ये किसी ने सोचा नहीं है, इन्होंने कर दिया है, और 100% ऐसा होगा कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको और हमें ऐसे बहुत अलग अलग दिखेंगे जहाँ पे हमको एको फ्रेंडली बड़े स्टैचूज दिखेंगे गणपति के, एंड इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। आई अप्रिशिएट, एंड इट्स थैंकफुल एंड गुड थिंग डन बाय मिस्टर अरुण जी। इट्स अप्रिशिएबल। थैंक यू। गणपति जी का फेस्टिवल लगता है फैमिली फेस्टिवल, यहाँ भी वैसे ही वाइब्स आ रही है। सबसे पहले तो सभी लोगों को थैंक यू
आप लोग आए, बप्पा के दर्शन किए। देखिए मैंने नहीं आपको बुलाया, बप्पा ने बुलाया, और सही मायने में आप इतनी दूर से चल के आए, इतने ट्रैफिक को क्रॉस करके यहाँ तक आए, और बप्पा ने आपको, अब आप जो बप्पा से मांगना चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। अब ये डिसाइड आपने करना है कि किस तरह आपने उनसे मांगना है, और मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे इतनी दूर से चल के आए, थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बप्पा आपको, मेरी दिली ये तमन्ना है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करें, और आप हर बार इसी तरह से और बड़े वे से यहाँ पे आएँ। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया।